हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक पे अब तक कम से कम 1000 तो क्वेरीज आई होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और आप सबको पता है कि भाई आईएएस बनने के लिए ना सबसे इजी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ना परसेंटेज का झंझट है ना डिस्टेंस एजुकेशन, कुछ नहीं। कोई भी आईएएस बन सकता है, लेकिन जितने हम नीचे नीचे जाते हैं ये अलग अलग रिक्वायरमेंट चालू हो जाती है। आरबीआई के लिए भी आपको पता है हमने काफ़ी बार सक्सेस स्टोरी की है ऐसे कैंडिडेट्स की कि जिन्होंने इग्नू से या कोई भी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अभी कुछ कुछ रिक्रूटमेंट आते हैं, वहाँ पर ये बोला जाता है कि रेगुलर। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखेंगे ना वो पुराना ही नोटिफिकेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस वेंजेस करके वो डाल देते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे यूजीसी ने ये बहुत बार क्लियर किया है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये जजमेंट दिया है कि ये जो सारी डिग्रीज है ये सेम है। आप इसके बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, बाकी छोड़ दीजिए। अगर ये डिग्री चलेगी नहीं तो भी ऐसे डिग्री करने का कोई यूज ही नहीं है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे एजुकेशन तो आपको नॉलेज कहीं पे भी मिल जाएगा, तो फिर ये डिग्री है, ये एग्ज़ाम लेने का ये पर्पज़ क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी डिग्री है ये यूज़फुल नहीं होती है तो उसका कोई मतलब यूज़लेस हो जाती है वो। तो इसलिए और ये करने के बाद भी जो लोगों को लगता है कि भाई आपकी डिग्री नहीं होगी तो आप अप्लाई मत कीजिए, बहुत सिंपल है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या होता है ना, डिसीजन मेकिंग लोगों को करने नहीं आता, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ यहाँ पे पूछी जाती। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करने को बोल दूंगा कि क्या करना है। इसके बाद ये आप क्वेश्चन किसी को आगे मत पूछना, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी, आपको पता है यूजीसी का मतलब क्या है कि पूरे जो इंडिया है इसका ये टॉप एजुकेशन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में अगर कोई डिग्री वैलिड है, इसके बारे में क्या है, यूजीसी इज ए टॉप बॉडी। वो क्या कहता है, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड, ठीक है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम विद डिग्री ऑब्टेन थ्रू कन्वेंशनल मोड। कन्वेंशनल मोड का मतलब है आप कॉलेज जाते हैं, उसको रेगुलर भी आप कह सकते हैं, ये फुल टाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि वो जो कॉलेज है और वो यूनिवर्सिटी है और आपका जो डिग्री है वो वैलिड होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज इग्नू, आपको पता है इग्नू तो इतने सालों से चला आ रहा है, इग्नू के बेसिस पे लोग आईएएस बन गए, रिटायर्ड भी हो गए कुछ कुछ लोग, करेक्ट। तो इसलिए आप यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सारी डिग्री है ये इक्विवेलेंट है। अभी यूजीसी बोल रहा है, अगर आपको मानना है तो मानिए। देखो दो ऑप्शन है, मैंने कल एक से बात किया, मैंने कहा सर मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मत करो। अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। नो एप्लीकेशन नो जॉब। अभी अप्लाई करके देखते हैं उसमें क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी। वो बोलेंगे भाई नहीं चलेगा, तो वो तो आप सेम सिचुएशन पे आएंगे, सो देर इज नो लॉस, करेक्ट। और अब मान भी सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको वो जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको समझाना पड़ेगा, आपको कोर्ट का यूज करना पड़ेगा। भाई कोर्ट में जाके लोगों ने, मतलब मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता कि कैसे कैसे लोगों ने डिसीजंस मतलब चेंज किए हैं कोर्ट में जाके। तो यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत क्लियर है। आपको ये मानना है यूजीसी का ये सर्कुलर है, यूजीसी, और कल भी यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है, ठीक है। जिसको यूजीसी पे भरोसा नहीं है वो आप एप्लीकेशन मत कीजिए, बाकी लोगों को करने दीजिए। और जो जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि रेगुलर चाहिए, डिस्टेंस नहीं चलेगा, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे ऑफिसर्स ज्वाइन करके जॉब कर रहे हैं, अभी उनको सालों हो गए। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अदरवाइज अननेसेसरी उनको लगे कि सर आपने मेरा नाम क्यों लिया, ठीक है। अदरवाइज लोग केस करते हैं। आजकल क्या है ना, लोग बहुत डरते हैं, इतने डरते भी, किसी भी चीज़ से डरते हैं, मुझे क्या कर लेंगे भाई, मुझे जेल में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। और आपको पता है बड़े बड़े क्राइम करके लोग कितना घूम रहे, तो हमें जो कॉमन पब्लिक होता है ना वो बहुत डरता है किसी भी चीज़ से। तो ये क्या है, यहाँ पे यूजीसी ने कहा है, ठीक है। देखो ये तो कल का है, 24 अक्टूबर का है। लाइक ओपन यूनिवर्सिटीज, भाई ओपन यूनिवर्सिटी का तो सालों से चलता आ रहा है। मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का वैलिडिटी तो सालों से चल रहा है। नाउ वो क्या कह रहे हैं, जैसे ओपन एजुकेशन का वैलिड है उसी तरीके से ऑनलाइन वाला भी है, किसी ने ऑनलाइन डिग्री की है, करेक्ट, टू ऑन पार विद द रेगुलर वन यूजीसी चेयरमैन। भाई अभी यूजीसी चेयरमैन ने कहा है तो इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। ये सारा पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिए। अभी देखो आपके पास डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, अप्लाई मत कीजिए, खत्म, सिंपल,
ठीक है, जिसको करना है करने दीजिए। बहुत लोगों ने ज्वाइन करके जॉब भी चालू कर दिया है, ठीक है। और अभी क्या होता है, मान लीजिए सर वो सुन नहीं रहे, भाई ये दिखा दो, अदरवाइज यूजीसी चेयरमैन के ऊपर केस कर दो, सर मैंने आपका सुना, मैंने एप्लीकेशन किया और मुझे वो जॉब नहीं दे रहे, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, मेरा 1 साल चला गया, उसमें पैसे गए, अब इनको कोर्ट में केस डालो। करने वाले हैं क्या आप? ठीक है, तो यार इतना सारा क्लियर कट लिखा हुआ है, तो क्यों हमें इतना मतलब प्रॉब्लम होता है? तो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सिंपल डिसीजन मेकिंग नहीं करने आता। मैं आपको सच में बताऊँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से लाई, मैंने गया गूगल पे, डायरा और वहाँ से इमेज लेके मैं समझा रहा हूँ। भाई आपको ना कुछ भी, कोई भी जवाब है वो खुद आप देख सकते हैं। मैंने देखता है लोग नोटिफिकेशन सुनते हैं किसी से, मतलब उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसका फीस कितना है, मतलब यार इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो कैसे मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे? कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, यू शुड बी कैपेबल। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढ के आपके लिए लाता हूँ, वैसे कोई भी ला सकता है, लेकिन स्टिल भाई कुछ लोगों को नहीं किसी से सुनना है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसके बेसिस पे 2 चीज़ें हैं, अप्लाई कर देना है। अगर आपको नहीं लगता तो मत अप्लाई करने दीजिए, बाकी लोगों को बनने दीजिए। मैं कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ, 100 लोगों को जानता हूँ, जहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा था कि भी रेगुलर डिग्री चाहिए, वहाँ पे भी गए लोग, और कुछ लोग कोर्ट में भी गए। अभी मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते क्या? भाई आप यूजीसी के चेयरमैन के अगेंस्ट कोर्ट में जाइए, सर आपने कहा था, मैंने आपका इंटरव्यू सुना और आपके बेसिस पे मैंने अप्लाई किया, ये XYZ ऑर्गेनाइजेशन मुझे जॉब नहीं दे रहा है, तो चलो आप आओ। इतना कर सकते हैं क्या? इतना करने का अगर हिम्मत है तो जाओ, अदरवाइज आप बैठे रहो फिर। समझ में आया? कभी कभी क्या है ना, समझाने के लिए ऐसे थोड़े से हार्श वर्ड में बात करना पड़ता है, अदरवाइज मीठी मीठी बातों से लोगों को समझता नहीं है, ठीक है। जो लोगों को समझ में आया वो करिए, जिनको नहीं लगता भाई मुझे नहीं लेंगे तो फिर छोड़ दीजिए। भाई जाके एग्जाम तो दे के आइए, इंटरव्यू जाके आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।